अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे न्यू फाइवर गिग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि नॉर्मली बहुत कम लोग इनको आपके साथ शेयर करते हैं। और हर गिग के एतबार से जो टूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आपने उन ऑर्डर्स को डिलीवर करना है, उन टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट गिग आइडियाज़ के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे निशेज़ हैं, सब कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर कि जिनके ऊपर डिमांड भी ज़्यादा है और कंपटीशन लो है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा तो आप लोगों ने बहुत सारे गिग्स के ऊपर काम किया होगा। अगर आपने नहीं किया या फिर आप काफी अरसे से एक ही निश के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एक ही कीवर्ड के ऊपर जमे हुए हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों ने अपनी गिग्स को एक मतलब चेंज करना है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि आप लोग अपनी गिग्स को वीकली ऑडिट किया करें। अगर उसकी परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते से बेहतर नहीं हुई है, इंप्रेशंस नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आपने उनको चेंज करना है। अगर पूरी निश को ही चेंज करना हो तो आप लोगों ने फिर भी अपनी पूरी निश बल्कि पूरी गिग को आपने डिलीट करके दोबारा से एक न्यू गिग बनानी है। इसमें दोबारा से आपको व्यूज़ लेने में, इंप्रेशंस लेने में, क्लिक्स लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब की बार चूंकि आपको एक ब्रांड न्यू गिग की मदद से दोबारा से आपको रैंकिंग मिल सकती है। अब हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं कीवर्ड आइडियाज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ रियलिटीज़ बताता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अपनी गिग्स का ऑडिट करते हैं तो टाइटल को भी चेंज कर लेते हैं, जबकि आप अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस पूरी गिग का जो एक लिंक बना हुआ होता है पहले दिन, जिस दिन आपने अपनी गिग बनाई थी, वो वैसे का वैसा रहता है। तो सर्चिंग में बेसिकली वो किसी और कीवर्ड के ऊपर सर्च हो रहा होता है, आपका टाइटल किसी और चीज़ को नॉमिनेट कर रहा होता है, बल्कि टाइटल आप चेंज करते हैं तो वो जो कीवर्ड आपने टाइटल में यूज़ किए हैं वो पूरी गिग के अंदर आप यूज़ करते हैं। तो पूरी गिग एक अलग मंजर पेश कर रही होती है, जो आपका URL है गिग का वो अलग मंजर पेश कर रहा होता है। बेसिकली जो आपका URL के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं सर्च रैंकिंग में आने के लिए, लेकिन फिर आपकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल में जो कीवर्ड्स आते हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं उन कीवर्ड्स को आपके साथ शेयर करूंगा फाइवर के ऊपर ले जाके लैपटॉप में। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैंने फाइवर SEO के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। नॉर्मली होता ही है कि हम लोग वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते हैं ताकि एक छोटी सी वीडियो आप तक पहुंचाएं जिसमें मेन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करें और उनको समझाने की कोशिश करें, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना रह जाती हैं। तो वो उस आर्टिकल के अंदर SEO के ऊपर मैंने पूरी तफसील आपके साथ शेयर की है, आप लोग पढ़ें। क्योंकि रीडिंग आप जितना अच्छा करेंगे, रीडिंग से आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर ज़्यादा सीखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक चीज़ें आपको याद रहेंगी, और इससे आपको नए नए लफ्ज़ सीखने को मिलेंगे। जब आप बोलेंगे इन फ्यूचर आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप एक टेक यूट्यूबर बनेंगे, आप एक फ्रीलांसर बनेंगे, कहीं पर आपको कोई ऐसे आपको अल्लाह करे कामयाबी मिल जाती है तो कहीं पर आपको बोलना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी वोकैबुलरी होनी चाहिए, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो पढ़ने की, रीडिंग की अपनी आदत पैदा करें। तो ऐसे में अगर आप लोग फ्री फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स उस कंटेंट से रिलेटेड आप सपोर्टिंग जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको आज के इस वीडियो में ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको मैं देने वाला हूं और उनके साथ टूल्स आपको देने वाला हूं कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपने जैसा कि देखा है कि कैनवा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, मिलियंस ऑफ डिज़ाइन इसके ऊपर बनते हैं, और आप यकीन करें कि आप चाहते हैं, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यार अगर मेरे पास फ्री नहीं है कैनवा तो आप फिर भी फ्री यूज़ कर सकते हैं। आप YouTube के ऊपर सर्च करें कि कैनवा डिज़ाइन फ्री टूल, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर ग्रुप के अंदर आपको आपकी ईमेल रजिस्टर्ड होने के बाद आपको पूरे कैनवा का एक्सेस मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपने कैनवा का इस्तेमाल करके बेशक आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए पोस्ट डिज़ाइन करें, लोगो डिज़ाइन करें, आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस बनाएं, PDF फाइल्स बनाएं, ई-बुक्स बनाएं, आप लोग थंबनेल्स बनाएं, इंस्टाग्राम रील्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएं, कुछ भी करें, कैनवा आपको एक ऐसा अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस देगा, एक ऐसा ज़बरदस्त और कन्वर्टिंग कंटेंट बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा कि आप लोग खुद दंग रह जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली किसी भी यूट्यूब के वीडियो में जाना है और वहाँ से आपने अपने ईमेल में कैनवा को रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है और आपने अपनी गिग से ऑर्डर लेकर डिलीवर करना है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग वाली कैटेगरी में अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज मिल जाती हैं, ठीक है, 4 डोमेन्स मिलती हैं। अब आपने जैसे कि देखा है कि ग्राफिक का जो काम है वो हर डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। लोगो हर कंपनी का होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, हर सेलिब्रिटी का होता है, हर उस छोटे आर्टिस्ट का होता है कि जो छोटे लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है, हर उस स्मॉल बिजनेस का हो रहा होता है, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया, फ्रीलांसर, फाइवर के ऊपर किसी को भी आप आउटरीच करके लोगो डिजाइनिंग के लिए उनसे आप ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उनको लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। छोड़ें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आप अपने मोहल्ले में जाइए और वहां पर जाकर किसी बार्बर शॉप में जाएं और उनसे कहें कि सर अपना एक लोगो मुझसे बनवा लें। आप उनसे पैसे ना लें, उनसे कहें कि पहले मैं लोगो बनाऊंगा, उसके बाद आप मुझे यहां पर उसकी पेमेंट करते हैं अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। आप उसके पूरे शॉप की ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि वॉल डिज़ाइन होता है, उसके मिरर इंटीरियर डिज़ाइन होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और अब ऑफलाइन आपके अपने अपने एरियाज़ के अंदर इन चीज़ों का ट्रेंड बन चुका हुआ है, ठीक है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल कंटेंट की वजह से लोग अपने ही लाइफ के अंदर इन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस में लोग इन चीज़ों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो इवेंचुअली आप लोगों के जॉब्स के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आप लोगों की जॉब्स बढ़ेंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी लोकल एसईओ बेहतर करें, लोकल आउटरीच है उसको आप बेहतर करें, देखें आपको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं। तो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहला जो आपके पास सब कैटेगरी है वो है लोगो डिजाइन। आप लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप आता है, ठीक है। आप लोग को इलस्ट्रेटर आता है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कैनवा आता है इवन, तो उससे भी आप लोगों के जो लोगो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अब चलें मैं लगे हाथों एक आपको मशवरा दे देता हूं। 2023 के बाद आप लोग अगर ये चाहते हैं कि यहां पर बेशक आप अपनी सर्विसेज दे दें लोगो डिजाइनिंग के ऊपर, लेकिन अगर 1 से 2 माह लगाकर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आप सीख गए तो मैं समझता हूं आप कम से कम 1 लाख से ज़्यादा अपनी अर्निंग जनरेट करना शुरू करेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एज ए फ्रीलांस कैसे काम करना है। अगर आप लोग डायनामिकली करेंगे तो आप लोग 1 लाख से ज़्यादा और कई लाख कमा सकते हैं, ठीक है। ब्रांड स्टाइल गाइड्स, मैं आपको ना इन तमाम जो मेरे पास तकरीबन 21 से लेकर 23 तक यहाँ पर सब निशेस हैं। आप इन निशेस के अंदर ही बहुत सारी ऐसे गिग बन सकती हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ सब टॉपिक्स या सब निशेस कि जिसके ऊपर आप लोग इजीली ग्राफिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ कैनवा का इस्तेमाल करके भी आप यहाँ से अपने ऑर्डर्स विन करके डिलीवर कर सकते हैं। और इसी दौरान में आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सीखकर मजीद भी अपनी स्किल्स को पॉलिश अप कर सकते हैं। तो आप लोग एज ए बिगिनर हैं, पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उन पर ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो आप इन गिग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ का फ़ायदा क्या होगा मैं ये भी बताऊँ कि अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग पहले कर रहे थे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात है। डिफरेंट आप इंडस्ट्री को आप लोग टारगेट कर सकते हैं कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूं, वेब डेवलपर हूं, लेकिन वेब डेवलपमेंट के ऊपर कंपटीशन फाइवर के बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, ऑर्डर्स कैसे लेता हूं, मैं पिंटरेस्ट मार्केटिंग, पिंटरेस्ट पिन डिजाइन या सोशल मीडिया पोस्ट ग्राफिक्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स रन करता हूं, जिनकी वजह से मैं वहां से उनकी वेबसाइट्स को ऑडिट करके उन्हीं क्लाइंट से ही मैं अपने वर्डप्रेस के और वेबसाइट्स के ऑर्डर्स विन करता हूं। तो बेसिकली मैं अपनी सर्विसेज को अपसेल करता हूं अपने उस एक्चुअल स्किल्स के लिए, ठीक है। आप वेब डिजाइनिंग में थे और यहां पर आपने क्या किया, एक गिग बनाई डिजाइनिंग के ऊपर। तो वेब डिजाइनिंग के लिए आप अपने काम कर सकते हैं, वेब के डिफरेंट कंटेंट को बना सकते हैं, उसके डिफरेंट फ्लेक्सेस को बना सकते हैं, स्लाइडर्स बना सकते हैं, उसके पोस्ट बना सकते हैं, उसके थंबनेल्स बना सकते हैं, फीचर इमेजेस बना सकते हैं, साइड बार के अंदर अपने मार्केटिंग के लिए एड्स बना सकते हैं, डिफरेंट ऐसे काम कर सकते हैं। उसका यूआई बना सकते हैं, यूएक्स बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, वेबसाइट के लिए आइकन्स बना सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें बनाएंगे तो आप उसी क्लाइंट को ही आप ये भी कर सकते हैं कि सर आपकी वेबसाइट भी हम बना सकते हैं, या वेबसाइट भी मैं बना सकता हूं या सकती हूं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने एक्चुअल स्किल्स को भी आप अपसेल कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के ऊपर आते हैं तो आप इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, और एआई आर्टिस्ट के ऊपर आए तो आप एआई इमेजेस यूज कर सकते हैं, एआई आप आर्ट वर्क कर सकते हैं, एनएफटीज बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं, पोर्ट्रेट, कार्टून्स, टैटू डिजाइन, स्टोरी बोर्ड्स बना सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में मार्केटिंग वाले उसके ऊपर आ जाएं तो सोशल मीडिया डिजाइन बना सकते हैं, ईमेल डिजाइन बना सकते हैं, वेब बैनर्स बना सकते हैं, और सिग्नेज डिजाइन बना सकते हैं। अब याद रखिएगा, अगर आप मार्केटिंग वाले पोर्शन में आते हैं तो अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं और आपके पास कोई ऐसा डिजाइनिंग के ऊपर कोई काम आता है तो डिजाइन भी आप कर सकते हैं, एड्स के लिए भी आप अपने उस क्लाइंट को आप पिच कर सकते हैं, आप यहां पर अपसेल कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे पास तकरीबन 21 to 24 गिग आइडियाज। अब इनके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल ये देता हूं कि इनके ऊपर आपने
टूल्स का इस्तेमाल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैनवा तो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आप और भी किसी ऐसे ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके इन गिग्स को मजीद भी बेहतर और क्वालिटी बनाकर अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करें, तो ऐसे में आप लोगों ने डायरेक्टली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर जाकर आपने क्या करना है, गिव मी ऑनलाइन टूल्स फॉर, ठीक है, उसके बाद ब्रांड स्टाइल गाइड्स, ठीक है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स आप एंटर करें। चैट जीपीटी आपको बताएगा कि कैसे आपने ब्रांड स्टाइल को गाइड करना है ऑनलाइन अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है, और वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इस सर्विस को आप स्पेसिफिकली आप डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने बताया कि सर प्लीज़ मुझे बताएं ऑनलाइन ऐसे टूल्स के जिनकी वजह से ब्रांड स्टाइल गाइड्स के ऊपर काम करके अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करूँ। तो सबसे पहला ही कैनवा दे दिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो है फ्रंटिफाई, तीसरा है लूसिड प्रेस, चौथा है जोहो ब्रांड गाइडलाइन और पांचवा है स्टाइल गाइड। आपके पास टूल्स आ गए, आपने ऑनलाइन टूल्स में जाना है, इनके ऊपर काम करना है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास वो है फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, अब फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मजीद भी आपके पास लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड यहाँ पर आपको गिग्स मिलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत लो है। आप मिसाल के तौर पर एक्टिव ऑर्डर्स में 6 ऑर्डर्स क्यू में हैं, तो ये फॉन्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास ये सारी आपके पास सब निशेस हैं, इनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। बस सिंपली आपने क्या करना है, कैनवा के ऊपर आपको काम सीखना है और अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना है इन 24 के 24 गिग आइडियाज़ के ऊपर, और वाकईन इसके ऊपर लो कंपटीशन और हाई डिमांड है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती यार कैनवा के ऊपर हम तो कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको टूल्स की ज़रूरत है, तो आप लोगों ने सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और आपने वो कीवर्ड सर्च करके बताना है कि प्लीज़ मुझे गाइड करें और ऑनलाइन टूल्स मुझे बताएं, तो वो आपको ऑनलाइन टूल्स देगा, वहाँ पर रजिस्टर करके उन कामों को डिलीवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में जो कीवर्ड आइडियाज़ 24 गिग आइडियाज़ आपको दिए हैं, ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर है, और ये कैनवा के ऊपर आप करके अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। और आप यकीन करिए, मैं पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स डिज़ाइन करता हूँ, आइडिया पिन्स बनाता हूँ और सोशल मीडिया पोस्ट अपने क्लाइंट्स के लिए बनाता हूँ। तो मैं कैनवा का मुझे फोटोशॉप आता है, लेकिन मैं कैनवा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने उन टूल्स को, उन टेम्पलेट्स को अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर किए हुए होते हैं, क्योंकि उनको कैनवा के ऊपर ज़्यादा ग्रिप है, तो मैं उनको शेयर करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसी टेम्पलेट को यूज़ करके अपने कंटेंट को चेंज करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करें। जब कभी कोई न्यू डिज़ाइन चाहिए होता है, वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनको बना के दे देता हूँ। और सम टाइम फोटोशॉप के ऊपर कोई डिज़ाइन चाहिए होता है, वो भी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत के तहत मैं हर चीज़ फोटोशॉप के ऊपर देख लेता हूं, और अगर सम टाइम कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूट्यूब से सीखकर वहां पर अप्लाई करता हूं। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आप सबको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो चुकी होगी, समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोग समझते हैं कि यार फला कीवर्ड 24 में से हो सकता है कोई ऐसा कीवर्ड रह चुका हो, कोई टूल रह चुका हो, तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना है, ताकि हम लोग उसको डिस्कस करें। आपकी जो भी कन्फ्यूजन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।